कहते हैं कि मोहब्बत किस्मत वालों के नसीब होती है, लेकिन कभी-कभार बेशुमार मोहब्बत मौत का कारण बन जाती है। संतोष आनंद के एक शेर के साथ में आज की इस वीडियो को मैं प्रारंभ करूँगा। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। घर फूंक दिया हमने अब राख उठानी है, जिंदगी और कुछ नहीं बस तेरी मेरी कहानी है। जिंदगी और कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय मुगल काल के एक ऐसे शहंशाह के बारे में जिन्होंने अपनी बेगम के लिए एक मोहब्बत की निशानी के रूप में पूरी दुनिया में अपने प्रेम की निशानी के रूप में एक पहचान हासिल की, जिनको हम शहंशाह शाहजहां के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास की एक ऐसी बेगम के बारे में जो प्रेम और मोहब्बत का एक पर्याय मानी जाती है, और उसी प्रेम और मोहब्बत की याद में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मकबरा भारत में बना हुआ है, जो प्रेम की निशानी के रूप में याद किया जाता है। शहंशाह शाहजहां यूं तो मुगलों का एक बहुत महत्वपूर्ण शासक था, और उनके काल में हम जानते हैं कि स्थापत्य के बेजोड़ नमूने हिंदुस्तान में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ आज की अपनी कहानी का विषय है एक ऐसी बेगम जिसके जीवन का अंतिम समय बड़ा दर्दनाक रहा। जी हाँ, हम बात करें मुमताज बेगम की, जिसका वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुमताज बेगम के बारे में सबसे पहले शाहजहां जो है मीना बाजार में मुमताज को देखता है, जिसे वो अर्जुमंद बानो के नाम से उस टाइम जानी जाती थी। मीना बाजार, मुगलों में एक मीना बाजार की परंपरा होती थी। शाहजहां ने यहीं पर अर्जुमंद बानो बेगम को देखा और उसके रूप और सौंदर्य से वो प्रभावित हो जाता है। उसके रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर के वो उससे निकाह करना चाहता है, उसमें उसके प्रेम में वशीभूत हो जाता है। और शाहजहां जल्दी ही उस अर्जुमंद बानो के बारे में पता करता है, तो पता चलता है कि ये अर्जुमंद बानो बेगम है जो शाहजहां की मां नूर जहां की रिश्तेदार है। बस क्या था, शाहजहां ने अपने पिता, अपने वालिद जहांगीर को ये सारी चीजें बताई कि मैं नूर जहां आपके अर्जुमंद बानो से विवाह करना चाहता हूं, मैं इसे मुमताज के रूप में, अपनी बेगम के रूप में देखना चाहता हूं। अर्जुमंद बानो और शाहजहां का प्रेम बड़े परवान पर था, और अर्जुमंद बानो का विवाह उस शाहजहां के साथ में करवा दिया जाता है। किसी ने ठीक लिखा है कि यूं तो है सब कुछ मेरे पास, बस दवा ए दिल नहीं। यूं तो है सब कुछ मेरे पास, बस दवा ए दिल नहीं। दूर वो मुझसे है, मैं उससे नहीं। दूर वो मुझसे है, मैं उससे नहीं। मालूम है अब भी मोहब्बत करता है वो मुझसे। वो थोड़ा सा जिद्दी है लेकिन बेवफा नहीं। वो थोड़ा सा जिद्दी है लेकिन बेवफा नहीं। शाहजहां और अर्जुमंद बानो का निकाह हो जाता है, और इसी अर्जुमंद बानो को शाहजहां मुमताज की उपाधि देते हैं। जी हाँ, जिसे हम मुमताज बेगम के रूप में, मुमताज महल के रूप में याद करते हैं, उनका वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम हुआ करता था। कहा जाता है कि शाहजहां अपनी बेगम से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे, और इसी अर्जुमंद बानो की कोख से, इसी मुमताज की कोख से शाहजहां के 13 संतानें हुई, जिनमें सबसे बड़ी जो राजकुमारी शहजादी हुई उसको हम बोलते हैं जहां आराम। 14वीं जब संतान उसकी कोख में थी, तो कहा जाता है कि उसकी कोख में ही उसका बच्चा जो वो चिल्लाने लग जाता है। और पहले ये अपशकुन माना जाता था कि मां की कोख में बच्चा जब चिल्लाने लग जाता, तो ये माना जाता था दाइयों के द्वारा कि मां का बचना जो संभव नहीं है। 13 संतानें होने के कारण मुमताज अत्यधिक कमजोर हो गई थी, ऐसा माना जाता है। और 14वीं संतान जब मुमताज के हो रही थी, अर्जुमंद बानो की बेगम के हो रही थी, उसी टाइम बुरहानपुर क्षेत्र में एक विद्रोह होता है मुगलों के विरुद्ध, और शाहजहां को उस विद्रोह को दबाने के लिए जाना पड़ता। शाहजहां अपनी बेगम को एक पल दूर नहीं करना चाहता था। शाहजहां अपनी बेगम से एक पल दूर नहीं रह सकता था। टूट रहे हैं हम धीरे धीरे, लेकिन तुम अफसोस न करना। टूट रहे हैं हम धीरे धीरे, लेकिन तुम अफसोस न करना। कभी खुद को जोड़ेंगे नहीं किसी से, ये वादा है हमसे। ऐसा ही शाहजहां अपनी बेगम से कहा करता था, और वो अत्यधिक मोहब्बत अपनी बेगम से, अपनी रानी से किया करता था, मुमताज से किया करता था। तो कहा जाता है कि आगरा से उस टाइम जब मुमताज की कोख में बच्चा पल रहा था, और उस टाइम वो अपनी बेगम को साथ में उस अभियान के लेकर के गया। जिस टाइम शाहजहां की बेगम मुमताज की प्रसव हो रही थी, उसी टाइम अत्यधिक पीड़ा उसको होती है, और उसको लग जाता है कि अब मरना पड़ेगा। तो ये कहा जाता है कि प्रसव वाली रात शाहजहां ने सारे हाकिमों को, सारे जितने भी चिकित्सक थे, सारे हाकिम थे,
उन सबको उनकी व्यवस्था में लगा दिया गया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। ऐसा ही हुआ और ये अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको हम मुमताज कहते हैं, ये अपनी 14वीं संतान को जन्म तो दे देती है, लेकिन प्रसव पीड़ा में और अत्यधिक प्रसव पीड़ा के कारण ऐसा कहा जाता है कि उसी समय इस बेगम की मृत्यु हो जाती है। शाहजहां अपनी बेगम को हमेशा अमर करना चाहता था, अपनी रानी को हमेशा अमर करना चाहता था। कहा जाता है कि शाहजहां ने अपनी बेगम को कहा कि मैं रहूं ना रहूं, हम रहे ना रहे, लेकिन हमारी मोहब्बत की ये निशानी दुनिया जरूर याद करेगी। और शाहजहां इसी बेगम के मरने के बाद में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अनुकृति प्रेम की याद में जो है वो करवाता है। अपने भारत के महान कवि और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा कि एक शहंशाह शाहजहां ने अपनी मोहब्बत की याद में मजार बनाकर हम गरीबों की मोहब्बत का मजाक उड़ाया है। तो शाहजहां ताजमहल का निर्माण करवाता है। इस प्रकार मुमताज अपने जीवन के अंतिम पलों में, वो ऐशो आराम में रहने वाली शहजादी अपने जीवन के अंतिम पलों में अत्यधिक दर्दनाक जो है उस दौर से गुजरती है। जॉन एलिया का एक शेर मुझे याद आता है कि कितने ऐश से रहते होंगे, कितने इतराते होंगे, कितने ऐश से रहते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। शाम हुए खुशबाह यहाँ के मेरे पास आ जाते हैं, मेरे बुझने का नजारा करने आ जाते होंगे। और एक तो बहुत गजब की लाइन उन्होंने लिखी कि वो जो ना आने वाला है ना, वो जो ना आने वाला है ना, उससे मुझको मतलब था। वो जो ना आने वाला है ना, उससे मुझको मतलब था। आने वालों का क्या है, आते हैं, आते होंगे। आने वालों का क्या है, आते हैं, आते रहेंगे। उसकी याद की बाद ए सबा में और तो क्या होता होगा, यूं ही मेरे बाल है बिखरे हैं और बिखर जाते होंगे। यारो कुछ तो जिक्र करो तुम उसकी कयामत बाहों का। आह, यारो कुछ तो जिक्र करो तुम उसकी कयामत बाहों का। वो जो सिमटते होंगे उनमें तो वो तो मर जाते होंगे, वो जो सिमटते होंगे उनमें तो वो तो मर जाते होंगे। तो आज की ये कहानी हमारे प्रेम की एक अद्भुत निशानी के रूप में, प्यार के एक अद्भुत नगमे के रूप में पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। मुमताज जो शाहजहां की बेगम के रूप में और उनकी प्रेमिका के रूप में, उनकी बेगम के रूप में लोकप्रिय हुई, जिनकी याद में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अनुकृति ताजमहल विश्व के आश्चर्यजनकों में से एक, दुनिया के अद्भुत नजारों में से एक ताजमहल जो आपके आगरा में यमुना के किनारे आज भी शाहजहां और प्रेम का बखान करता है। इसी ताजमहल में आप देखोगे तो मुमताज बेगम की मजार बनी हुई है। आज भी हजारों पर्यटक आते हैं और अपने प्रेम को यहाँ पर देखते हैं कि जिस भांति शाहजहां और मुमताज ने जीवन भर मरने के बाद में भी अपने प्रेम को अमर कर दिया, वैसे आज भी हजारों प्रेमी यहाँ पर आकर के अपने प्रेम के वादे कस्में जो वो निभाया करते हैं। तो आज हमने मुमताज के बारे में पढ़ा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।